राम राम एवरीवन, जय श्री राम। सभी देशवासियों को, प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु में आपका सुस्वागत है। आज पुनः एक नए विचारों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कल हम लोग विचार किए थे वृषभ लग्न और मकर राशि के, परंतु आज वृषभ लग्न और कुंभ राशि के बारे में विचार करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर वर्तमान देखा जाए तो इस समय कुंभ राशि की चर्चा करें। वृषभ लग्न है, परंतु कुंभ राशि अर्थात चंद्र लग्न से, चंद्र कुंडली से। तो चंद्र कुंडली से अगर हम देखते हैं तो वर्तमान कुंभ राशि पर ही शनिदेव विराजमान है और वहाँ चंद्रमा विराजमान होने के कारण आपकी जब जब आपकी कुंडली में अगर इस तरह योग बना हुआ है तो चंद्रमा के साथ युति बनेगा शनि का, तो वहाँ विषयोग होता है। तो उस विषयोग में आपको क्या है, मानसिक टेंशन, बिना कारण के चिंतन, बीपी हाई और थोड़ी थोड़ी बात पर, थोड़ी थोड़ी विचारों पर आपकी दिमाग में रिएक्ट, उसका कोई महत्व नहीं होगा, उसका कोई कारण नहीं होगा, उसके बारे में आपको कोई लेन देन नहीं होगा, फिर भी अकारण आपको गुस्सा, डिप्रेशन और चिंतन, अरे ऐसा कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये आपको चिंतन सताएगा। अगर 2024 की राशि देखा जाए तो आपको यह झेलना पड़ेगा प्रिय दर्शकों, मई तक 2025, और ये आपकी एक लॉन्ग टर्म पीरियड है। इसमें आप के लगन के अनुसार देखा जाए तो वृषभ यहाँ लगन होने के कारण शनि कारक है। अब चंद्रमा अगर पक्ष बल हो, चंद्रमा अगर पक्ष बल हो तो प्रिय दर्शकों यहाँ बहुत अच्छा फल एक देंगे कि शनि के साथ युति होने के कारण, तृतीय भाव के स्वामी होने के कारण पराक्रम बुद्धि और धन धन्य, और कहाँ पर मतलब कैसे बना हुआ है अन्य अन्य ग्रह योग आपका देख के 2024। परंतु ज्योतिष में एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि उपाय आपको सीमित ही काम करेगा, पूर्ण रूप से कभी भी किसी भी दशा की या किसी भी दुर्योग को संपूर्ण नाश नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आपका अच्छा राजयोग एक्टिव होने पर आपको ना चाहते हुए आपकी उम्र भले 80 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, 60 साल हो जाए, जैसे धन प्राप्ति होता है, सुख प्राप्ति होता है, कीर्ति प्राप्ति होता है, उसी प्रकार आप क्यों ना नौजवान रहे, जवान रहे, चाहे मीडियम रहे, चाहे वृद्ध हो जाए, दंड भी उसी प्रकार मिलेगा आपके दुर्योग एक्टिव होने का। क्योंकि ज्योतिष का ये नियम है, प्रकृति का विधान है, परमात्मा का विधान है। तो इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। और यहाँ शनिदेव 7.5 आदि आपको लगा रखे हैं और शनि स्वराशि में विराजमान है, तो यहाँ शनिदेव बलिष्ठ माना जाए। तो इसी कारण से न्याय का देवता है, न्याय जज साहब खड़े हैं, तो जज साहब जब खड़े हैं तो आपको कोई बचा नहीं सकता, सभी पावर फेल हो जाता है। तो इसी कारण से आपको 2024 से लेकर अभी जो जितना टाइम बचा है, अगस्त के महीना से लेकर 13 तारीख 14 तारीख से लेकर आपको मई 15 तारीख तक 2025 तक थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और आपकी यहाँ वृषभ लग्न और कुंभ राशि को देखें तो दोनों मित्र राशि, क्योंकि वृषभ लग्न जो है ये परमानेंट के बारे में बता रहा हूँ, जिसका इस लग्न में पैदा हुआ है। तो यहाँ मित्र हो शनि की अगर देखा जाए, शनिदेव भगवान की, तो इस लग्न में बड़ा योग कारक है। राशिपति तो विरोध है क्योंकि शनि और शुक्र का, परंतु राशि विरोध होने से क्या हो गया, चंद्रमा विरोधी होने से क्या हो गया, किंतु प्राप्तकर्ता और भाग्यश कर्म करता, दोनों भाग्यश और कर्म, दशम भाव और नवम भाव का जो स्वामी है, नवम दशम का युति है, लक्ष्मी नारायण योग है। इस समय कर्म अगर करेंगे तो आपको बेनिफिट
ज़बरदस्त होगा, क्योंकि एकादश भाव की स्वामी वृषभ लग्न पे ही विराजमान है और वह रहेंगे अभी लंग टाइम तक। तो इसलिए अगर आप अपनी अन्य राजयोग और शुक्र का स्थिति और आपकी सूर्य मंगल की स्थिति, राहु केतु की स्थिति, एकादश भाव में अगर आपकी कहीं राहु विराजमान हो तो इस समय आपको विदेश जाना और अच्छे धन कमाना, 2 नंबर की इनकम करना मतलब आपकी चांदी है इस समय। मतलब वो चांदी कहने से कम होगा, परंतु सोने में सुहागा जिसको कहते हैं, सोने में डायमंड है। परंतु आपकी न्याय की दामन और परिश्रम होना चाहिए। भाग्य देता है, परंतु आपकी परिश्रम, आप 1 रुपया का करेंगे तो भाग्य उसको 10 रुपया के हिसाब से प्रदान कर देता है। परंतु अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आप घर से ही निकलेंगे नहीं, दुकान का शटल ही नहीं उठाएंगे, तो आपको कहाँ से होगा। डॉक्टर कभी भी मरीज को संपूर्ण ठीक नहीं कर सकता, समय ही करेगा, प्रकृति ही करेगा, वक्त करेगा। परंतु डॉक्टर के पास जाने से हमारी जो पेन है, जो दर्द है, वो क्लियर हो जाए। उसी प्रकार किसी भी ज्योतिष के पास जाने से ज्योतिषाचार्य आपको मार्ग बता देगा इस समय क्या करना है, और ज्योतिष यह बता देगा कि इस समय ये करके इस प्रकार आराधना, पूजन, पाठ या इस प्रकार उपाय करने से आपका यह दुर्योग शांत होगा, पेन क्लियर थोड़ा रहेगा। ये सोच के जाना चाहिए, ज्योतिष इसका है। और बाकी आप विचार करें, और यह विचार अगर आपको अच्छा लगा और भगवान के आशीर्वाद चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और प्यार भरे कमेंटें करके आप अपना मतामत बता सकते हैं प्रिय दर्शकों। आपका हम आभार रहेंगे। इसके साथ यहाँ विराम देते हैं। वृषभ लग्न और कुंभ राशि को जय श्री राम।